बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट की हुई है। तो एक्सरसाइज 9.2 का अब आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है बाकायदा स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 4 किया, जिसके 5 पार्ट हमने अभी किए हुए हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह है जैसे आपने पहले क्वेश्चन में देखा था कि उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो उसने दे दिया हमें। अब उसने कहा था फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब यहाँ पर हमने यही फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया वो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन उसने हमें दे दिया है, देखें क्वेश्चन में क्या क्या है। उसने कहा है कि इफ़ कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 15/8, ओके जी, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट। जो एंगल है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में नहीं है, लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं करता। उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़ क्या है, कौन सी, कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8 इज़ नॉट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन कॉट थीटा पॉजिटिव जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेंट सिस्टम का अभी आपको पता चल चुका होगा, चूँकि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा क्वाड्रेंट सिस्टम जो है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सॉरी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस जो है, कॉस थीटा वो पॉजिटिव होता है। अब ये देखें, उसने कहा जो कॉट थीटा एक्चुअली जो है रेसिप्रोकल है। कॉट थीटा एक्चुअली रेसिप्रोकल है 1/tan थीटा। तो ये नहीं सोचना कि ये कॉट थीटा कहाँ से आ गया, ये क्या है, तो क्या करेंगे। तो ये बहुत इजी है। अब देखें जी, जो हमें कॉट थीटा एक्चुअली tan थीटा है, तो tan थीटा उसने कहा था कि ये लाइज नहीं करता इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब देखते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो ये देखें, सेकंड में साइन पॉजिटिव, tan नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। थर्ड में tan पॉजिटिव, साइन नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। थर्ड में tan भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, लेकिन कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा। इट मीन्स दैट if the cot theta 15 is equal to 15/8 is not lies in first quadrant, then it will be in the third quadrant. It means that कि जो हमारा जो दूसरा cot की वैल्यू दी हुई है, गिवन है, वो हमारे पास किस में होगी। इधर हम लिख लेते हैं, if the value of cot theta not lies in first quadrant, then the value of cot theta is equal to 10/8 lies in third quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ गई होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको ये समझ आ गई ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से, सेकंड में कौन से और थर्ड में और फोर्थ में कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो ये इतना इजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो देखते हैं जी, उसने ये बता दिया कि ये पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पर कोई भी होता तो ये पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता, तो पहले क्वाड्रेंट में ही होना था। लेकिन उसने ये बता दिया कि जो कॉट है वो एक्चुअली tan का रेसिप्रोकल ही है। तो tan जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, तो इट मीन्स दैट ये लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ही tan पॉजिटिव होता है, जो कि tan पॉजिटिव उसने दिया था। इट मीन्स दैट जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड में ही tan पॉजिटिव होगा। तो चलो अब चलते हैं। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि जो कॉट के में वैल्यू दी हुई है वो लाइज करती है इन थर्ड क्वार्टर में। तो अब हमने बाकायदा जो है ना, जो उसने हमारे क्वेश्चन में दिया था, डिमांड दी हुई है कि आपने फाइंड करना है कोसेकेंट की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स,
कोसिकेंट थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। ओके जी, ये कॉट थीटा है। अब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, अगर थोड़ा सा आप रिव्यू करें अपने माइंड का कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा था हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके जी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर हुआ ये है कि अब हमें कोसिकेंट थीटा आगे हमें ऑलमोस्ट चाहिए, तो यहाँ पर कॉट की वैल्यू पुट कर लें, तो हमारे पास जो कोसिकेंट की वैल्यू थी ना, वो हमारे पास आ जाएगी प्लस कॉट की वैल्यू क्या है 15/8 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये होगा 15/8 जो होता है 15 होता है हमारे पास 225 और 8 का हमारे पास 64 होता है, तो इसका यहाँ पर 64 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आएगा तो ये 64 प्लस 225, तो ये आ जाएगा 219 टू हमारे पास 89 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या होगी, उसने दी थी 289 और यहाँ पर है 64। अब यहाँ पर हमने बोथ साइड जो है ना अंडर रूट ले लेना है, तो अंडर रूट ले लेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 17/8 आ जाएगा। ओके जी, तो अब चूँकि हमें पता था कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 17/8 प्लस माइनस। अब यहाँ पर हमने ये फाइंड करना है कि ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई है, ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ये कोसिकेंट थीटा एक्चुअली इट्स द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो भी नेगेटिव होता है और कॉज है वो भी नेगेटिव होता है। इट मीन्स दैट ये हमने नेगेटिव की वैल्यू रखनी है, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में क्या आएगी 17/8 आ गया। ओके जी, अब आगे उसने कहा था एक और वो था हमारे पास, उसने कहा था कि आपने फाइंड करना है किसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास अगर मैं ये कह लूँ कि हमारे पास tan था, tan तो दिया नहीं है तो कॉट है, तो कॉट से हम ये कह सकते हैं कि ये tan थीटा हो जाए, रेसिप्रोकल एक्चुअली होता है तो 15/8/15 होता है। ओके जी, तो स्टूडेंट्स देखें कि हमने कॉस थीटा की कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली थी, वो है -17/8। ओके, अब हमने फाइंड करना है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हमें चीज़ें चाहिए, वो ये हैं कि कॉट उसने दिया था ऑलमोस्ट, तो tan की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/15। ठीक है, तो एज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये तो हमें पता है कि अगर हम ये कर लें कि ये कॉस डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, tan जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होगा, तो ये है हमारे पास कॉस थीटा बच जाएगा साइन थीटा बाय tan थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें पर साइन थीटा की वैल्यू भी मौजूद है और ये मैंने tan थीटा की वैल्यू भी निकाल ली थी कॉट से। ठीक है, वो रेसिप्रोकली एक्चुअली होता है, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी बनेगी, तो क्या होगा साइन थीटा की वैल्यू है -8/17 और हमारे पास जो दूसरा tan थीटा की वैल्यू है वो है 8/15। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी क्या आएगी -8/17 मल्टीप्लाई कर लें 15/8 आ जाएगा। ऐसे ही है ना, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15/17 माइनस, तो हमारे पास जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी कॉस थीटा इज इक्वल टू -15/17। लो जी, ये हमारे पास कॉस थीटा, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने ये दिया हुआ है कि हमारे पास अगर कोसिकेंट की वैल्यू जो है वो ये पॉजिटिव में है एंड m इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड 0 इज़ लेस दैन थीटा एंड थीटा इज़ लेस दैन 90 डिग्री,
पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90। ओके जी। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब उसने ये कहा है कि हमारे पास जो कोसिकेंट की वैल्यू है, कोसिकेंट एक्चुअली जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। ओके स्टूडेंट्स, तो कोसिकेंट की वैल्यू अगर हमारे पास ये दी हुई है और m जो है वो लेस देन ज़ीरो है, तो हमने तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करना है कि ये इसने हमें दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि इफ़ m इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जो m है वो ज़ीरो से छोटा, मतलब ज़ीरो से बड़ा है, वो ज़ीरो से छोटा नहीं है। ठीक है, तो अब हमने ये फाइंड करना है कि इफ़ कॉज जो है कोसिकेंट थीटा की वैल्यू ये उसने दी हुई है, इट मीन्स दैट ये रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन विल बी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये जो m है, इसने m कहा था m इज़ द ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ज़ीरो इज़ लेस दैन थीटा and theta is less than pi by 2, pi by 2 है। it means that कि the terminal angle side lies in quadrant 1। तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में कैसे है कि हमें जो ये साइन की वैल्यू दी है ये पॉजिटिव में दी हुई है। ठीक है, साइन की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो पॉजिटिव में दी हुई है। अब आगे हमने यही फाइंड करना है कि जो इसमें ऑल जो दूसरे भी एंगल हमारे पास मौजूद आएंगे वो भी पॉजिटिव में ही हमने लेने हैं। ठीक है, क्योंकि पहले उसने यही बता दिया कि जो m है वो नॉट लेस देन ज़ीरो है, नॉट लेस देन वन है, वो ग्रेटर है ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो वो m की वैल्यू 1 है, 2 है, एट्सेट्रा जो भी वैल्यू है। तो इट मीन्स दैट जो जे में उसने वैल्यू जो दी हुई है कोसिकेंट की वैल्यू, ये लाइज करती है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं इसका बाकायदा जो उसने बताया हुआ है। तो अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोसिकेंट थीटा जो है उसकी वैल्यू उसने हमें दे दी है, वो है m²+1/2m। तो ये एक्चुअली जो रेसिप्रोकल है वो किसका है, रेसिप्रोकल साइन थीटा का। ये स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा। तो क्योंकि हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, जो साइन थीटा होता है इसका रेसिप्रोकल होता है 1/कोसिकेंट थीटा। कॉस थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है 1/सेकेंट थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट थीटा। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स। जब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी तो आप ये क्वेश्चन मुश्किल से करेंगे। तो साइन थीटा जो इसका रेसिप्रोकल है ये उसका उल्टा आ जाएगा, तो वो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 2m/m²+1। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है, इट मीन्स ये भी लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब हमने फाइंड करना था रिमेनिंग क्वाड्रेंट, तो हमारे पास साइन भी आ गया, कोसिकेंट भी आ गया। अब हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हम पढ़ चुके हैं उसको यूज़ करते हुए हमने बाकी जो फंक्शन है वो फाइंड करते हैं। तो 1+cot² थीटा जो होता है वो कोसिकेंट² थीटा के इक्वल होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं ऐसे स्टूडेंट्स। तो ये cot² थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोसिकेंट² थीटा -1। ये प्लस था, इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू मौजूद है, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दें। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। वो होगा 4m², और इसका स्क्वायर जो है हम निकाल लेंगे, वो है m4+1+2m², और ये -1। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम स्टूडेंट्स निकाल लें तो वो होगा 4m², m⁴+1+2m²-1, इससे कैंसिल होगा तो ये होगा m⁴+2m²/4m²। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास cot² थीटा की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी थी। वो हमारे पास ये क्या आएगा, इधर से क्या आएगा, इधर से अगर हम फाइंड कर लें m² जो है वो कॉमन ले लें तो क्या होगा इट मीन ये भी हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर ऐसे कर लें कि ये मेरी बात सुने, इसने इधर हमारा 4m² आता है, 4m², ऐसे ही नहीं होगा। ये देखें ना, रेसिप्रोकल लिया ना तो ये आया और इसका -4m आएगा, तो ये आएगा, इसका आएगा माइनस स्क्वायर में ये आया,
तो ये -2m² + 1, तो ये तो स्क्वायर बनता है। ये क्या कौन किसका स्क्वायर है? m का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बन रहा है, वो है 4m का स्क्वायर। ठीक है जी। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब ये करें कि अगर हम बोथ साइड पे क्या ले लें, बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेंगे तो होगा क्या, m का स्क्वायर -1 ओवर 2m, इसका होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो ये कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m का स्क्वायर -1 ओवर 2m। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी कॉट थीटा की व्हेन m इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। ओके जी। तो ये कॉट की वैल्यू आ जाएगी, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास अंडरस्टूड आ जाएगी, वो होगी 2m ओवर m का स्क्वायर -1। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर अब हमने हमारे पास क्योंकि साइन की वैल्यू भी होगी, कोसिकेंट की, tan की भी, कॉट की भी। अब हमने फाइंड करनी है कॉस की वैल्यू। ठीक है जी। तो कॉस की वही वैल्यू होगी tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अगर हम ये कर लें कि कॉस थीटा है, कॉस थीटा फाइंड करने के लिए इसको उधर ले जाएं, इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं ना कि tan थीटा इसका रेसिप्रोकल अब ऐसे लिख लें tan थीटा की जगह 1/cot लिख लें, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हमने फाइंड करना था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन थीटा कॉट थीटा। क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू मेरे पास मौजूद थी, इस वजह से ये मैंने किया हुआ है। ये देखें, कॉट की वैल्यू मेरे पास मौजूद थी, तो साइन की वैल्यू भी मेरे पास थी, तो ईज़िली मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स वो ऊपर दी हुई, वो है 2m बाय, और क्या, m² + 1। ओके जी। और हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, वो है m² -1 2m। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो होगी m का स्क्वायर -1 ओवर m का स्क्वायर +1। तो लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर m इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये हमारे पास ऑल वैल्यूज़ आ जाएंगी। कॉस भी आ गया, तो सीकेंड की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सीकेंड थीटा मौजूद होगा m का स्क्वायर, सॉरी यार इधर लिख लेते हैं, सीकेंड थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसका वो रेसिप्रोकल हो जाएगा m का स्क्वायर +1 ओवर m का स्क्वायर -1 वेयर m इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये ले जी, हमारे पास तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। कॉस भी आ गया है, tan भी आ गया, कॉट भी आ गया, साइन भी आ गया, कोसिकेंट भी आ गया, यहाँ पर सिकेंट भी आ गया। ओके जी, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने ये बताया हुआ है कि इफ़ tan थीटा, जो tan थीटा की वैल्यू है वो 1/√7 है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट लाइज इन क्वाड्रेंट 3। और जो tan थीटा है वो उसका टर्मिनल एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करता। तो अगर वो लाइज नहीं करता तो हमने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि उसने पहले जो हमें एक गिवन दे दिया है कि हमारे पास जो tan पॉजिटिव में दे दिया वैल्यू 1/√7, इट इज़ नॉट लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, वो क्वाड्रेंट थर्ड में लाइज नहीं करता। तो ये बात जहन में रखें कि ये पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये बात जहन में रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम जो एंगल हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, लास्ट में कॉस पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर देखें, उसने पहले ही बता दिया कि हमारे पास tan जो पॉजिटिव में वैल्यू दी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। तो अगर tan पॉजिटिव जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता तो फिर सारे क्वाड्रेंट में ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इट मीन्स दैट द गिवन थीटा इज पॉजिटिव
पॉजिटिव है बट नॉट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो tan theta positive value will be lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टूडेंट समझ आ गई आपको कि अगर जो tan थीटा पॉजिटिव में वैल्यू दी हुई है अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता तो वो फिर किस में दूसरा लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड में भी नेगेटिव है और फोर्थ में भी नेगेटिव है तो वो फर्स्ट में ही पॉजिटिव होगा। तो अभी ये बात तो क्लियर होगी। तो जो हमें एंगल जो दिया हुआ है वो अगर थर्ड में लाई नहीं करता तो वो फर्स्ट में लाई करेगा। ओके जी, तो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में इसने दे दिया कि हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करनी है जो हमने पीछे कर चुके हैं। वो है सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर tan की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो यहाँ पर से हमने सेकंड स्क्वायर की वैल्यू में आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा 1/7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो 1/7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 + 1 तो 8/7। ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 8/7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सेकंड की वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ से हमने कोसेकंड की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अगर सेकंड का जो रेसिप्रोकल होता है वो cos स्क्वायर थीटा होता है और इसका रेसिप्रोकल कर दें वो 7/8 बन जाएगा। तो एक और आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हम कर चुके हैं वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से sin स्क्वायर हमें चाहिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये पुट कर देंगे तो वो हो जाएगी 7/8। इसका एलसीएम ले लेंगे तो वो आ जाएगा 8 - 7 तो 1/8। तो साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू आ गई। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड स्क्वायर थीटा। तो रेसिप्रोकल होगा तो वो 8 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कोसेकंड की आ गई और ये सेकंड की वैल्यू आ गई। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं हमारे पास जो गिवन दिया हुआ था। गिवन उसने क्या दिया था मुझे उसने दिया था स्टूडेंट्स, गिवन उसने दिया था सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर यह है कि कोसेकंड की वैल्यू भी लिख लें और सेकंड की भी वैल्यू लिख लें। कोसेकंड की वैल्यू 8 है माइनस सेकंड की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 8/7। तो 8/7 आ जाएगा। इसी तरह 8 और ये इधर आ जाएगा प्लस 8/7। तो 7 56 - 8 स्टूडेंट्स, इधर आ जाएगा 56 + 8/7। तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी 56 में से माइनस करें, ये आ जाएगा 40, हमारे पास क्या आएगा 48 डिवाइडेड बाय 56 और ये 64 आ जाएगा। ये हमारा 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 से कैंसिल आउट कर लें तो 8 × 6 = 48 एंड 8 × 8 = हमारे पास ये आता है और ये 2 से कर लें तो ये 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ आएगी वो 3/4 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आगे 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ठीक है जी।
तो क्वेश्चन में ये कहा हुआ कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड द टर्मिनल एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर वो कॉट की वैल्यू जो है पॉजिटिव में वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है तो फाइंड द वैल्यू इसकी, तो ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं हमारे पास ये वैल्यू दी हुई हैं, तो अब आगे क्वेश्चन नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसने कॉट थीटा की वैल्यू उसने दी थी 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट का हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है 1 प्लस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा का जी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी 25/4 कोसेकंड स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 25 कोसेकंड स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 29/4 कोसेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो कोसेकंड स्क्वायर थीटा का बोथ साइड अब हम ले लें, तो ये 29/2 आ जाएगा प्लस माइनस इधर आ जाएगा कोसेकंड थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोसेकंड थीटा एक्चुअल रेसिप्रोकल है, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो वो क्या आएगा। अब यहाँ पर ये भी हमने जहन में रखना है कि हमने कोसेकंड थीटा कौन सा लेना है, क्योंकि जो कॉट थीटा है हमारे पास, जो गिवन कॉट थीटा है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट थीटा। इट मींस दैट जो हमारे पास हमने कॉस थीटा लिया है वो भी पॉजिटिव ही लेंगे, कोसेकंड विल भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 2/√29 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, साइन की वैल्यू आ गई। अब हमने कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो इजीली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2/√29 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये आएगा 4/29। ओके जी, ये 29 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 5/29 कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट देखें कि ये उसने कॉस की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास आया था 25/29, तो कॉस थीटा जो एक्चुअली आएगा वो आएगा 5/29, अब प्लस और माइनस में आएगा, तो अब हम देखेंगे क्योंकि लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी पॉजिटिव, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो cos will be positive, so cos theta is equal to 5/√29। ठीक है जी, तो अब जो है ना एक्चुअल वैल्यूज़ जो हम फाइंड कर लेते हैं, वो था 3 sin थीटा प्लस 4 cos ऑफ थीटा ओवर cos ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। तो 3 sin थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन थीटा इधर आया था वो था 2/29 प्लस कॉस की वैल्यू है 5/29 अंडर रूट में, और कॉस थीटा इधर क्या है 5/29 अंडर रूट में, और माइनस 2/29। ओके जी, 29 अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 6/29 अंडर रूट में प्लस 20/29 अंडर रूट में आ गया ओवर, इसका आप एलसीएम ले लें तो वो आएगा 29 का, और ये 3 आ जाएगा 29/3। ओके स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हुए आ रहे थे, तो आपको ये नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आई थी 6/√29
माइनस ऊपर प्लस है ना, प्लस 20/29 सॉरी डिवाइडेड बाय हमारे पास ये वैल्यू आई थी, तो वो इसका जब हम लेते हैं इसको, हमने जब इसका लिया तो वो 3/29 आया। अब इसका मज़ीद लेंगे तो वो होगा 29 अंडर रूट 6 प्लस 26/29 का अंडर रूट बाय 3/29 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 3/29। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आए 26/3। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी वैल्यूज गिवन हो, हमारा सॉल्व हो गया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, तो गिव मी योर गुड फीडबैक, आई नीड योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।